हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व किया और जितने भी टॉपिक थे उसमें उसको कवर किया। तो अलग अलग केस, अलग अलग सिचुएशन आपका था, अलग अलग टॉपिक उसमें दिया हुआ था, जिसको हमने सारे टॉपिक को कवर किया। अब बेसिकली हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बिल्कुल आपका जैसा मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था, जितने भी टॉपिक को समझाया था वो उसी तरीके से आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी गिवन है। तो आप पहले इसको खुद से बनाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा फिर जाकर के आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखोगे। हम यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे वन बाय वन करके, लेकिन आपको देखना तब है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आपका मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट निकालना था, कैलकुलेट करना था, वो हमने आपका कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने सॉल्व कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 से। रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट, यानी जब सेलर बिल को अपने पास ड्यू डेट यानी मैच्योरिटी डेट, यानी जिस दिन वो बिल मैच्योर हो जाएगा उस बिल का पैसा देने को होगा, मतलब बायर जो है वो पैसा देने को होगा, उस डेट तक वो बिल पेई के पास, यानी अभी आप कह सकते हो यहाँ पर कि सेलर के पास ही रहेगा। ठीक है, और उस दिन वो पैसा जो है, जितना भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर सेलर को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे रिटेनिंग दी बिल टिल ड्यू डेट का मतलब हो गया ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट के दिन वो बिल किसके पास रहा, तो यहाँ पर सेलर के पास ही रहा। क्वेश्चन नंबर 3 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज। चलिए, शुरुआत में तो बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन ही है, इसको तो आपको सॉल्यूशन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम आपको बता दिए हैं। इससे हाई लेवल का भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। कहता है क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019, अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण। अजय ने क्या किया है, सामान बेचा है भूषण को, कितने का, 50,000 का। अजय draws a bill of exchange for 2 months for the amount due which भूषण accepted, यहाँ भूषण उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एंड रिटर्न इट टू अजय, और वो किसको दे दिया है, अजय को, यानी सेलर को दे दिया है। यहाँ पर भूषण मेड द बिल ऑन द ड्यू डेट, जो भूषण है वो ड्यू डेट के दिन उस बिल का पैसा जो है अजय को पे करता है। तो कहता है कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय एंड भूषण। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अजय ने सामान बेचा है भूषण को, उधार में बेचा होगा, जाहिर सी बात है, कितने का, 50,000 रुपये का, 50,000 का। अजय ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर अजय ड्रॉ कर रहा है बिल तो वो कहलाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर बी यानी यहाँ पर बायर भूषण अगर ड्रॉ कर रहा है तो वो कहलाएगा प्रॉमिसरी नोट। तो अजय ने यहाँ पे बिल को ड्रॉ किया है, ये हो गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज 50,000 रुपीज़ का। ये बिल है जिसपे ए यानी अजय भी साइन किया और बी यानी भूषण ने भी साइन किया। जब भूषण ने इस पे साइन किया तो इसका मतलब है कि भूषण ने इस बिल को एक्सेप्ट किया, और ये जो बिल है ये भूषण साइन करके किसको दे दिया, अजय, और अजय जो है ये बिल मैच्योरिटी डेट के दिन तक अपने पास रखा। इसीलिए कहता है यहाँ पर रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट, यानी ये बिल को मैच्योरिटी डेट तक अजय ने अपने पास रखा। ठीक है, 1 जनवरी को जो है ये आपका यहाँ सामान बेचा गया है, और कहता है कि ए ड्रॉ कर दिया है 2 मंथ के लिए, तो 1 जनवरी 2 महीने के लिए बिल ड्रॉ किया गया है। तो 1 जनवरी 2 महीने के लिए, तो 1 जनवरी से 1 फरवरी पहला मंथ, पहले हम ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 1 फरवरी से 1 मार्च ये हो गया, और प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो यहाँ पर मैच्योरिटी डेट 4 मार्च को निकल के आता है। 4 मार्च को यहाँ पे मैच्योरिटी डेट जो है वो निकल करके आता है। कौन सा ईयर है, 2019। तो
4 मार्च 2019 ये आ गया आपका मैच्योरिटी डेट। तो यहाँ पर रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट का मतलब हो गया ये अजय ने यहाँ पर बिल को ड्रॉ किया, बी ने यहाँ पर साइन किया मतलब बिल को एक्सेप्ट किया, और बी इस बिल को अजय को दे देता है। ये बिल अजय के पास रहेगा कब तक? तो 4 मार्च 2019 तक, यानी रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट मतलब 4 मार्च 2019 तक ये बिल का किसके पास रहेगा? अजय के पास रहेगा। और इस दिन 4 मार्च 2019 को बी यानी भूषण ने इस बिल का पैसा अजय को दे देगा यहाँ पर। तो कहानी खत्म। अब इसको जो है हमको बस जर्नल एंट्री बना करके रिकॉर्ड करना है। चलिए यहाँ पर जर्नल ऑफ अजय, अजय के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, और जर्नल ऑफ भूषण यानी भूषण के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर हम फिर से बता देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं यहाँ पर, एक ड्रॉवर, एक ड्रॉई और एक पेई। यहाँ पर अजय ने बिल को ड्रॉ किया तो ये कहलाएगा ड्रॉवर, भूषण ने बिल को एक्सेप्ट किया यानी ये बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया गया? तो भूषण के ऊपर, इसलिए भूषण हो जाएगा यहाँ पर ड्रॉई, और जिसको भी पेमेंट देगा यहाँ पर भूषण वो कहलाएगा पेई। फिलहाल इस केस में आपका पेमेंट अजय को ही मिल रहा है, इसलिए अजय ड्रॉवर भी है और पेई भी कहलाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होते हैं और प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी होते हैं, एक होता है आपका मेकर और दूसरा होता है आपका पेई। तो उसमें 2 पार्टी होते हैं, ठीक है। क्यों 2 पार्टी होते हैं? क्योंकि उसमें बिल जो है कौन बनाता है, कौन ड्रॉ करता है? यहाँ पर बायर ड्रॉ करता है और उसमें सिर्फ अपना ही साइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो गया आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी दोनों के केस में चाहे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, हम यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो बिल्कुल सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम भूल जाएंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, जर्नल एंट्री बिल्कुल आपका यहाँ पर सेम पास होगा। चलिए सबसे पहले 2019 यहाँ पर हम लिख देते हैं ईयर। आपको बिल्कुल जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे बनाना है। 1 जनवरी को सामान जो है वो बेचा गया, तो यहाँ पर लिखिए 1 जनवरी। किसे सामान बेचा गया? भूषण। उधार में बेचा गया होगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ लिखेंगे भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो हम नॉर्मल जर्नल एंट्री बना रहे हैं अभी सामान बेचने का, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यहाँ पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो सामान बेचा गया है। 50,000 का जो है सामान यहाँ पे बेचा गया है, 50,000 रुपये का। सेम डेट को यहाँ पर बायर यानी भूषण 1 जनवरी को क्या करेगा? ये तो सामान बेचा तो भूषण टू सेल्स, यहाँ पर सामान इसने परचेज किया तो यहाँ पर ये बनाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया क्रेडिट द गिवर? अजय ने, तो यहाँ पे होगा अजय। कितने का सामान? जितने का बेचा उतने का भूषण ने सामान खरीदा, तो ये बनाएगा। ये 1 जनवरी को भूषण टू सेल्स ये एंट्री बनाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये बनाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज टू अजय। क्लियर है बात? इसके बाद होगा बिल ड्रॉ। बिल्कुल सिंपल केस कहता है, अब बिल ड्रॉ किया जाएगा 1 जनवरी को। बिल ड्रॉ किया जाएगा, ये वाला बिल बनेगा, ए बनाएगा यहाँ पर बिल, साफ साफ कह रहा है कि ए ड्रॉ किया है यहाँ पर बिल, किसके ऊपर? बी के ऊपर। तो ए ये बिल जो है इसका पैसा फ्यूचर में मतलब 4 मार्च को 2019 को मिलेगा, तो ये बिल ए यानी अजय के लिए एसेट है, इसीलिए ये कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एसेट होने की वजह से ये डेबिट हो गया। बिल का पैसा रिसीव होगा अजय को, तो ये कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। ये बिल अजय के लिए कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। एसेट है इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया। 50,000 से ये बिल बन गया। देखिए 50,000 लिखा हुआ है इसके ऊपर। कौन देने वाला है इसका पैसा? भूषण। तो यहाँ पर गिवर जो है वो भूषण है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे भूषण अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चलिए हो गया। ये जो बिल
यही बिल जो इसके लिए एसेट है, इसके लिए लायबिलिटी होगा भूषण के लिए। अगर लायबिलिटी होगा तो भूषण क्या करेगा, 1 जनवरी को, डेट लिख दीजिएगा पहले, भूषण क्या करेगा, इसे क्रेडिट कर देगा। बिल्स, पूरा लिख दें, बिल्स, या लिखते हैं हम शॉर्टकट में, आप लोग लिखिएगा, बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का इसके लिए एसेट है, 50,000 का, तो इसके लिए लायबिलिटी कितने का होगा, 50,000 का। तो यहाँ पे होगा बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे। और पेमेंट किसे देना है, अजय को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अजय। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, बिल ड्रॉ कर दिया गया। यहाँ पे आप चाहे तो पूरा बिल लिख सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल लिख दीजिएगा पूरा। फिलहाल शुरुआत में आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा। अकाउंट, यहाँ पे भी आप अभी शुरू में पूरा लिखिएगा। चलिए, ये हो गया आपका, बिल ड्रॉ किया गया। इसके बाद अब करना है समय का इंतज़ार, समय का वेट करना है कि कब जो है आपका यहाँ पर मैच्योरिटी डेट आएगा। दोनों, अजय भी भूषण भी, अब समय का इंतज़ार करेगा। यहाँ पर 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, 1 मार्च, और यहाँ पर 3 दिन के बाद डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद 4 मार्च का दिन आता है, और यहाँ पे लिखिएगा 4 मार्च। अब मैच्योरिटी डेट यहाँ पे आ चुका है। इस डेट को जो है बिल का पैसा क्या होगा, रिसीव हो जाएगा। किसे रिसीव होगा, यहाँ पर ए को। यहाँ पर कोई झंझट, कोई झमेला नहीं हुआ। यहाँ पर साफ साफ बोलता है, क्वेश्चन में देखिएगा, आप पढ़िएगा तो यहाँ बोलता है कि भूषण मिट दी बिल ऑन दी ड्यू डेट, यानी भूषण जो है उस बिल का पैसा एक तरीके से अजय को दे रहा है। तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा अजय का, क्योंकि पैसा रिसीव होगा कितना, 50,000, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और 2, एक एसेट कम हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, इसीलिए यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 50,000 से। और सेम 4 मार्च 2019 को इसका लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। उसी तरीके से लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। इसलिए बिल्स यहाँ पर पेएबल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, इसका लायबिलिटी खत्म, और बैंक से पैसा इसका चला जाएगा, इसलिए बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। हो गया पेमेंट। यही आपका जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये आपका कहता है। बिल्कुल सिंपल है आपका, सारे क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जर्नल, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सबसे पहले आप खुद से ट्राई करोगे, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन आप देखोगे। चलिए, ऑन 1 जनवरी या ऑन जनवरी 1, 2017 तरुण परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। तो तरुण ने यहाँ पे परचेज किया है किससे, अरुण से। अरुण से परचेज किया है, तो यहाँ पर अरुण जो है वो सेलर हो जाएगा और तरुण जो है ये बायर हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि 1 जनवरी 2017 को तरुण ने परचेस किया है, तो मतलब ये परचेस किया है तो ये बायर है, और किससे परचेस किया है, अरुण से परचेस किया है, इसलिए वो सेलर है। कितने का सामान परचेस किया है यहाँ पर तरुण ने, या कह सकते हो कि अरुण ने कितने का सामान बेचा है तरुण को, तो यहाँ पर बोलता है कि 20,000 रुपये का सामान जो है बेचा गया है। सामान जो बेचा गया है वो 20,000 रुपये का सामान बेचा गया है।
आगे क्या कहता है, एंड इमीडिएट ड्रॉ अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ अरुण पेबल आफ्टर 1 मंथ। तो यहाँ पर तरुण ने यहाँ पे क्या किया है, 20,000 रुपये का एक प्रॉमिसरी नोट जो है वो ड्रॉ किया है। तो ये अगर ड्रॉ करेगा तो सिर्फ अपना साइन करेगा, मेकर यहाँ पे हो गया कौन, तरुण। ये प्रॉमिसरी नोट है क्योंकि तरुण ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि मैच्योरिटी डेट के दिन, हम तरुण बोलता है कि मैच्योरिटी डेट के दिन इसने प्रॉमिस किया है, इसलिए प्रॉमिसरी नोट कहलाता है अरुण से कि हम तुमको मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा दे देंगे, और ये अपना तरुण जो है इस पर साइन कर दिया। यहाँ पर जो है सेलर का यानी अरुण का साइन करना ज़रूरी नहीं है, इसमें सिर्फ तरुण साइन करेगा। तो यहाँ पर साइन कर दिया यहाँ पर, और कह दिया ये प्रॉमिसरी नोट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये प्रॉमिस किया है इसे, और प्रॉमिस भी कैसा है, तो अनकंडीशनल इसमें आपका जो भी है वो इसमें बात कहा गया है, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो और चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, दोनों में आपका अनकंडीशनल इसमें ऑर्डर होता है और इसमें क्या होता है, आपका एक तरह से प्रॉमिस होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है और वो क्या है, आपका एक तरीके से रिक्वेस्ट है, एक तरह का आपका प्रॉमिस है कि हम जो है तुमको इस डेट को पैसा दे देंगे। तो ये दोनों अनकंडीशनल होता है। चलो, तो यहाँ पर दोनों को केस में चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, हम यहाँ पर एक ही चीज़ मानते हुए इसको ट्रीटमेंट करेंगे। 20,000 रुपये का इसका एक प्रॉमिसरी नोट यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है, एंड इमीडिएट ड्रॉ प्रॉमिसरी नोट पेबल आफ्टर 1 मंथ। चलिए ठीक है, ये तो हो गया आपका 1 महीने के बाद। तो 1 जनवरी को बेचा गया है और 1 महीने के बाद कहता है इसका मैच्योरिटी आएगा। तो 1 जनवरी, 1 महीने के बाद 1 फरवरी, है ना, फर्स्ट मंथ, और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो हो जाएगा 4 फरवरी 2017 ये मैच्योरिटी डेट आएगा। लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़िएगा तो देखिएगा क्या कहता है। 1 मंथ, डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। इस प्रॉमिसरी नोट के जो मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट अभी हम लोगों ने निकाला कितना, 4 फरवरी 2017। बोलता है इस डेट को, क्या कहता है, इस डेट को प्रॉमिसरी नोट वाज डिक्लेयर इमरजेंसी हॉलीडे बाय द गवर्नमेंट, है ना, ऑफ इंडिया अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो जो भी ये आपका प्रॉमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, वो किसके अंदर आता है, वो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत आता है। और उस डेट को क्या किया गया, जो मैच्योरिटी डेट है उस दिन को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया यानी जो आपका मैच्योरिटी डेट था, इस डेट को 4 फरवरी को इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया। आपको मैंने बताया था कि अगर पब्लिक हॉलीडे हो तो मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले शिफ्ट हो जाता है, और अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो तो एक दिन बाद। तो बताइए यहाँ पर कौन सा हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है, इमरजेंसी हॉलीडे। तो ये 4 के बजाय एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा और मैच्योरिटी डेट हमारा 5 फरवरी 2017 होगा। कायदे से होना चाहिए था 4 फरवरी 2017, लेकिन इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर किया गया, इसीलिए ये शिफ्ट हो गया आपको 5 फरवरी 2017 को। अब क्या कहता है आगे, तरुण मेड दी प्रॉमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू दी प्रोविज़न ऑफ लॉ। तो मतलब कि जो लॉ का प्रोविज़न था उस दिन को तरुण ने जो है इस प्रॉमिसरी नोट का पैसा अरुण को यहाँ पे दे दिया। अब आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करना है, एकदम फटाफट आप इसको जर्नल एंट्री पास कर दो। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा अरुण एंड तरुण। अरुण, तरुण, है ना, अरुण एंड तरुण, दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगा यहाँ पर देखना है। चलिए, सामान कब बेचा गया है, 1 जनवरी को 2017, 2017। 1 जनवरी सामान बेचा गया है, सॉरी, तरुण टू सेल्स अकाउंट कितने का सामान बेचा गया है, 20,000 रुपये का। ठीक है, और ये क्या एंट्री पास करेगा, 1 जनवरी
ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा है, अरुण से। ₹20,000 का ये एंट्री दोनों पास करेगा। सामान बेचा किसने, अरुण ने सामान तरुण को बेचा, तो तरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और इसने परचेस किया तरुण ने, तो परचेस टू अरुण, अरुण से परचेस किया, इसलिए 20,000। अब 1 जनवरी को ही यहाँ पे बिल ड्रॉ किया जाएगा, तो लिखो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके लिए एसेट हो जाएगा, किसके लिए, अरुण के लिए, और टू कौन देगा इसका, तो तरुण, यहाँ पे हो जाएगा 20,000। सेम चीज़ इसके लिए हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट 20,000, ये दोनों अमाउंट बिल्कुल सेम होगा, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का, क्योंकि जितने का इसका एसेट है उतना ही का इसका लायबिलिटी है। तारीख लिख दो 1 जनवरी, और किसको ये देना है बिल का पैसा, अरुण को 20,000 हो गया। अब मैच्योरिटी डेट आएगा तो 5 फरवरी, और ये भी 5 फरवरी। क्या होगा, इसको पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। एक एसेट बढ़ा था डेबिट, घट गया क्रेडिट, और आपका बैंक बैलेंस इसका बढ़ गया कितने से, 20,000 से। ये क्या करेगा, इसका लायबिलिटी खत्म, बिल्स पेबल को डेबिट कर देगा, और टू इसके बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक को क्रेडिट कर देगा कितने से, 20,000 से। बस यही एंट्री आपको पास करना था। यहाँ पर क्या आपको कुछ नया देखने को मिला, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा ही था, सिर्फ यहाँ पर इमरजेंसी हॉलीडे जो है इसके कारण से आपको यहाँ पर अब ड्यू डेट आपको कैलकुलेट करने को कहा है। ड्यू डेट हमने आपको इतना बता दिया है कि अब आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन करवाएंगे। तब तक आप आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो बनाते रहना। थैंक यू।